हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सत्यतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ के हमने 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट में हम नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट से आप समझिए हर चीज़ टॉपिक बाय स्टेप चीज़ें ऐड की हुई हैं। उसके बाद एमसीक्यू से जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, इट्स मीन आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। तो जितनी चीज़ें समझ आएंगी उतना बेटर काम कर पाओगे, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए हमने इस सीरीज़ के 2 पार्ट किए हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उससे क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर हमने 9 तक तो कंप्लीट कर लिया। देखो, हम ये सीरीज़ को इसलिए बनाया है ताकि आपको बेसिक से क्लियर हो जाए, मतलब 6 से, मतलब बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो जाए, हर चीज़ आपको बेसिक से समझ आ जाए और आपको ये भी ना लगे कोई चीज़ मिस हो रही है, कोई चीज़ नहीं मिस हो रही। इसलिए 6 क्लास की एक ही क्लास है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट जितने भी बनते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ जो भी टैट, सी-टैट, कमीशन या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने क्या क्या कर लिया है। 9th क्लास तक कंप्लीट डिस्कशन कर ली है। फिर आती है 10th की हमने केमिस्ट्री डिस्कस कर ली है। अब आती है आपके पास केमिस्ट्री के बाद फिज़िक्स का हमने एक लेक्चर ले लिया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसके नोट्स भी डिस्कस कर लिए हैं और एमसीक्यू भी। अब बात है नेक्स्ट। देखिए, मैं साथ साथ जब भी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं चैप्टर का नहीं बता रही हूँ, ताकि आप खुद भी चेक कर सकते हो कि ये चीज़ है या नहीं है। हर चीज़ मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो देखिए, चैप्टर है जो वो आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब हमारी आँखें, और जिसकी वजह से हम इस कलरफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। अब सोचो, अगर किसी की आइज़ ना हो तो क्या होगा। आइज़ नहीं होंगी तो किसी को मतलब दिखेगी नहीं, चीज़ें समझ मतलब देख ही नहीं सकता। सो सोचो कैसा हो सकता है, उसको तो पता ही नहीं है कलर क्या है, कैसी दुनिया है, कैसे मेरे आगे पीछे है। तो देखिए, जो भी हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी आपके पास है चीज़ें, उनके लिए गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए हमें। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि है तो फिज़िक्स का, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड क्यों पढ़ें। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेंसेज की बात की गई है कि ह्यूमन आई है, उसमें भी लेंस होता है, कैसा लेंस होता है, क्या नहीं होता, वो पूरा डिटेल है। तो करके ये चैप्टर फिजिक्स में आया हुआ है। तो देखिए, ह्यूमन आई बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है ह्यूमन बींग का। अब स्टडी ऑफ ए ह्यूमन बींग क्या बोले, ह्यूमन आई को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ऑप्थेमोलॉजी। क्या बोला जाएगा, ऑप्थेमोलॉजी। अब देखिए, फ़ोन यूज़ करते हैं सारे, तो देखो फ़ोन का कैमरा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, बहुत तो नहीं होता। तो लेंस जो होता है हमारे आइज़ का इतना मैग्नीफाइड होता है कि हम हर चीज़ देख सकते हैं। तो कितना होता होगा, सोचा है कभी। देखिए, वो होता है 576 मेगापिक्सल। कितना होता है, 576 मेगापिक्सल। अब ह्यूमन आई है, कैसी चीज़ें देखती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करती है हमारा आई, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ साथ हम इसके क्या करते हैं, पिक्चर के थ्रू समझते हैं कैसे हमारी आइज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है। देखो, इमेज जो बनती है, आप चीज़ें देख पाते हो, कैसे देख पाते हो, इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है रेटिना। याद रखना, कोई चीज़ आप देख पा रहे हो क्योंकि इमेज बन रही है। इमेज रंगीन होती है तो कहाँ दिखती है, रेटिना में। रेटिना में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कोन्स, एक होता है रॉड्स। कोन्स ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो लोग दिन को देख पाते हैं अच्छे से वो होते हैं, उनके कोन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो रात को देख पाते हैं उनके जो रॉड होंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगे, जैसे बोल सकते हो रॉड्स लार्जर इन साइज। ठीक है, सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, रात याद रखना, रात रॉड्स, डिम लाइट को सेंसिटिव, एंड कोन्स, ठीक है, कलरफुल दुनिया, ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव। ठीक है, ये चीज़ें रखोगे याद तो समझ आ जाएंगे। फिर देखा है ना, किसी की आइज़ कितनी सुंदर होती हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड किसकी होती है, देखा है आपने, बताना अगर किसी की आइज़ रेड देखी है। मैंने तो कभी किसी की देखी नहीं। लेंस लगा के थोड़ा बहुत रेड शायद कर लेते हैं, बट मैंने किसी की देखी नहीं है। नेचुरली किसी की रेड होती होंगी, आपको पता है तो बताना कमेंट करके। देखिए, फिर आता है आपका, अब कलर शो होता है किस पार्ट की वजह से होता है। देखिए, ये बीच में क्या है, ब्लैक कलर का, उसके बाहर क्या है, ये कलरफुल है।
तो इसे बोला जाता है आइरिस। क्या बोला गया? आइरिस। तो याद रखना, कलरफुल पार्ट जो होता है ह्यूमन आई का, या बोल सकते हो कलर जिसकी वजह से होता है, वो आती है आइरिस। और ये क्या करेगा? देखो, ये इसके बीच में क्या है? ब्लैक कलर का। तो जो सेंटर वाली चीज़ होगी उसको बाहर वाली चीज़ कंट्रोल करेगी। तो बाहर वाली आइरिस है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ ए लाइट जो कि प्यूपल में जा रही है, उसको कंट्रोल करता है। साथ में प्यूपल जो है बीच का एरिया, ठीक है, देखो यहाँ पे अब देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो ये आता है आपका प्यूपल, ठीक है। प्यूपल ये क्या है? इसको एडजस्ट करने में काम करता है, कंट्रोल करता है लाइट कैसे पास हो रही है। और जो कलर पार्ट होता है आपका आई का, वो भी कौन शो करता है? आइरिस। देखिए कितना काम करता है। और प्यूपल क्या है? प्यूपल है आपका ब्लैक होल जिससे कि लाइट एंटर जा रही है, ठीक है। लाइट यहाँ से जाएगी, देखो ब्लैक से जा रही है, तो फिर इमेज बनेगी रेटिना पे। तो लाइट कहाँ से जाती है? क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, लाइट कहाँ से जा रही है, किससे जा रही है? तो आप याद रखना, किससे जा रही है? प्यूपल से जा रही है। फिर अब देखो, कोई डोनेट करता है पार्ट ह्यूमन आई का, बोलते हैं ना डोनेट करो आई ताकि किसी को हेल्प मिल सके। कौन सा पार्ट करता होगा? वो करता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया है डोनेटिंग पार्ट होता है। और इसको डोनेट करने के लिए कितना टाइम, ऐसा नहीं कि मर गया बंदा 4 साल बाद निकाल रहे हैं, 10 दिनों बाद निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी टाइम होता है। 5 और 6 आवर में अगर आइस किसी को निकाल के लगा नहीं दी तो क्या होगा? उसमें प्रॉब्लम होगी, वो देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब उसको करेक्शन नहीं होगी, इतना ही टाइम लगेगा। किस टाइम में अगर चेंज कर ली तो पर्सन देख पाएगा, अगर इसके बाहर आगे पीछे गए तो नहीं देख पाएगा। और होती हैं सिलियरी बॉडी जो फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है। लाइट कैसे वर्क करती है? रिफ्लेक्शन मेथड से, ठीक है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आप कितने जल्दी नज़दीक चीज़ों को देख पाते हैं? अब बहुत नज़दीक कॉपी रख लो, देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा। तो डिस्टेंस जिसमें आप चीज़ें देख सकते हो वो होती हैं 25 सेंटीमीटर। और एकदम लाइट यहाँ से गई, यहाँ पे इमेज बनती है, ऐसा भी नहीं होता। कुछ सेकंड का कुछ तो टाइम लगता होगा, और जो वो टाइम लगता है वो लगता है 1/16। कितना लगता है? 1/16। अब देखिए, आपकी आइज़ हैं, आप देखते हो इधर से इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, पीछे को भी देख सकती हैं? नहीं देख सकती। तो किस एंगल पे देखती है? 180 डिग्री पे एंगल पे देखती हैं। और क्या है? 2D पिक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब पीछे का थोड़ी ना देख पा रहे हैं। तो ये कैसी बना रही है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है एंड 2D पिक्चर देख पाते हैं। अब जो आई है, लेंस है, ठीक है। देखिए ये कहाँ है आपका लेंस? ये है लेंस, ठीक है। ये लेंस है जो इसके पास क्या होती है? लेंस एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, तो उसे बोला जाता है एकोमोडेशन। क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन। कि जो पर्सन है वो देख पाता है, एडजस्ट कर पाता है फोकल लेंथ को देखने के लिए, उसे बोला जाता है एकोमोडेशन। अब जब एज हो जाती है तो लोगों को दिखाई नहीं देता। किस वजह से नहीं दिखाई देता? क्योंकि उनकी आँखें जो होती हैं वो मिल्की हो जाती है, लेंस मिल्की होने लग जाता है। किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? कैटरैक्ट। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, अलग अलग वैसे तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। अब हर कोई आजकल फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते। तो इसके लिए उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ों को देख नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नज़दीक चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नज़दीक की चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूर की चीज़ें क्या होता है, बिना स्पेक्स के धुंधली दिखाई देती हैं, या कुछ चीज़ें छोटे अक्षर तो दिखाई नहीं देते, बट और चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी? मुझे होगी मायोपिया। कि जब हम क्या करते हैं, हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ठीक है, मेरे पास, याद रखना, मेरे पास वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसको एक और नाम से बोलता है नियर साइटनेस। क्या बोला जाएगा? नियर साइटनेस। अब देखिए इसको कैसे करेक्ट किया जाता है। ये है, ठीक है, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया।
अब ये क्या करेगा, इमेज यहीं बनाएगा दूर की, तो यहाँ पे जब इमेज बनेगी तब देख पाऊँगी ना मैं, मेरी इमेज तो यहीं बन रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए लेंस का यूज़ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हमने लेंस यूज़ किया, जिसकी वजह से चीज़ें देख पाया, मेरे पूरी पॉइंट रेटिना पे इमेज बनी और मैं देख पा रही हूँ। जिसकी वजह से कौन सा लेंस है, यहाँ पे लगा है कनकेव लेंस। याद रखना कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मायोपिया प्रॉब्लम मतलब नियर साइडनेस, नियर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही। किसकी वजह से होती हैं ये, कौन सा लेंस करेक्ट किया जाता है, ये करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जैसे कि इसके अपोजिट ले लो। इसके अपोजिट जो आया, नज़दीक की तो देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पाता। कईयों को होता है ना, दो चश्मे लगे थे कि नज़दीक की देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अगर पर्सन क्या कर रहा है, नज़दीक की चीज़ें देख पा रहा है, दूर की नहीं दिख पा रहा है, तो क्या होगा, उसका होगा फार साइटनेस। क्या होगा, फार साइटनेस मतलब नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पा रहा है और दूर की चीज़ें देख पा रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब ये देखते हैं। देखिए ये है नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया। फिर ये क्या है, नज़दीक की चीज़ों का ये तो परे बना रहा है, क्योंकि बना ही नहीं पा रहा है इमेज। फिर क्या यूज़ करते हैं, ये कौन सा लेंस है, देखिए कौन सा लेंस है, ये लेंस आता है आपका कन्वेक्स लेंस। कौन सा आता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है आइज़ को करेक्ट करने के लिए। किस प्रॉब्लम को, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम को। क्लियर हो गया। कौन कौन सी बातें थी, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सा लेंस चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम है, नियर साइटनेस या फार साइटनेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर एक और प्रॉब्लम आती है प्रेसबायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आई यूजली डिक्रीज विथ एजिंग। ठीक है, और क्या होगा, इससे क्या होगा, टू कंफर्टेबली चीज़ें नहीं देख पाएगा पर्सन। ठीक है, कंफर्टेबली नहीं देख पाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि जो डिफेक्टराइज हो जाएगा सिलेरी मसल्स में। तो ये जो पर्सन होगा, ये मायोपिया की वजह, मायोपिया भी शो करेगा, मतलब चीज़ें ना नज़दीक की देख पा रहा है ना दूर की, और साथ साथ में हाइपरमेट्रोपिया भी शो करेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाईफोकल लेंथ, इसको लेंस करेक्ट करने के लिए। किसकी करेक्ट करने के लिए, प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिटन लॉस्ट है, मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, प्रेसबायोपिया, बाईफोकल लेंथ। तो ऐसे किसी भी जैसे थोड़ी सी जगह पे हैं ये, और इसके एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन बन जाएंगे अलग अलग वे से। तो समझ लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, कभी भी पढ़ लिए। ठीक है, अब रिफ्लैक्शन ऑफ ए लाइट होती है जब ट्रायंगल ग्रास प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट तो किया होगा। रिफ्लैक्शन हो रही है लाइट की प्रिज्म के थ्रू, तो क्या हो रही है, लाइट इस साइड को जा रही है, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो प्रिज्म पे पड़ रही है, तो वो आता है एंगल ऑफ ए रिफ्लैक्शन। ठीक है, बीच का जो एंगल डी है, ये आता है डेविएशन, कि कितना डिस्टेंस बच गया। अगर डिक्रीज करेगा, मतलब एंगल ऑफ ए डेविएशन डिक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज करेगा, विद इंक्रीज द एंगल ऑफ ए इंसिडेंट। अगर इंसिडेंट का एंगल इंक्रीज करता है तो क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा डेविएशन का एंगल, और डेविएशन क्या है, ये आ गया आपका डेविएशन। एंड डिफरेंस बिटवीन होगा एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, किसकी वजह से होगा, जब लाइट ट्रैवल करेगी वन मीडियम टू अदर, जैसे कि प्रिज्म, यहाँ से लाइट पड़ी, ठीक है, ये ग्लास था, ग्लास से दूसरे मीडियम में आई, फिर ग्लास पे गई, ग्लास दूसरा मीडियम है, ग्लास से फिर एयर में आई, तो डेविएशन जो होगी ये किस होगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चीज़ जाएगी। अब देखोगे जैसे कि ये प्रिज्म है, वाइट लाइट फॉल हुई, तो ये क्या हुआ, इसका डेविएशन हुआ, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाइट लाइट को कलरफुल लाइट में शो कर रहा है। तो किस लाइट में शो कर रहा है, ये कलरफुल 7 कलर शो करते हैं, और जो 7 कलर शो करता है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब देखो कौन कौन से कलर हैं,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कैसे याद करोगे? VIBGYOR, विबिग्रो के नाम से याद रखते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट शो हो रही है तो क्या हो रही है, किस में हो रही है? विबिग्रो में हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। विबिग्रो, जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, तो जो रिफ्लेक्शन लाइट की होती है उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। स्पेक्ट्रम को कैसे लर्न किया जाएगा? विबिग्रो के नाम से। और रेड लाइट होगी वो बैंड लेस होती है कंपेयर टू वायलेट लाइट, तभी तो जो डेंजरस सिग्नल होते हैं उसमें रेड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो स्कैटर नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, कंपेयर टू वायलेट लाइट। अब डिस्पर्सन क्या हुआ? स्प्लिटिंग जब हो रही है लाइट की इनटू कलरफुल कंपोनेंट तो उसे बोला जाएगा डिस्पर्सन। ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग जो हो रही है ये कलरफुल में, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिस्पर्सन। फर्स्ट टाइम जो इसके बारे में बताया था वो आइजैक न्यूटन ने बताया था। फर्स्ट यूज़ ए ग्लास प्रिज्म यूज़ किया था स्पेक्ट्रम के लिए। 2 प्रिज्म इसने यूज़ किए थे, तो इसमें उसने डिस्पर्सन देखा, कलर शो हुए, फिर उसने फिर से किया और फिर से शो किया कि वाइट लाइट शो होगी। क्लियर हो गया? फिर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? देखिए, लाइट पड़ी प्रिज्म पे, डिस्पर्सन हुआ जिसमें कि 7 कलर दिखाई दिए। 7 कलर जो शो हुए वो स्पेक्ट्रा आ गया। स्पेक्ट्रा के बाद फिर से दूसरा प्रिज्म यूज़ किया गया, फिर क्या हुआ? वाइट लाइट शो होगी। क्लियर हो गया? यही फिनोमेना हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। कहाँ होता है? रेनबो देखा है? जैसे कि हमने ये प्रिज्म का पढ़ा, इसी स्पेक्ट्रम में दिखता है ना आपको रेनबो। किस वजह से दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है ड्यू टू डिस्पर्सन, क्योंकि लाइट दिख रही है ना 7 कलर की, तो डिस्पर्सन हो रही है, दूर दूर जा रही है। ठीक है, मतलब कलर में फैल गई वाइट लाइट। और क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट फॉल हुई फिर पड़ रही है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है फिर पड़ रही है। डिस्पर्शन, कलरफुल दिखाई दे रही है, तो क्या है? ड्यू टू डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेनबो कैसे शो होता है? डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन। और अब वाइट लाइट ऐसे तो दिन में हमें नहीं दिखाई देता रेनबो, कब दिखाई देता है? जब गर्मी जैसे कि बारिश होती है तब दिखाई देता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जब लाइट इस पर पड़ेगी तो क्या होगा? डिस्पर्शन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइट होगी। और देखो, लाइट इस साइड को पड़ी फिर इस साइड को डिस्पर्सन होगा, तो यानी जिस साइड को रेनबो दिखाई दे रहा है तो रेनबो कहाँ दिखाई देगा? सन के अपोजिट। कहाँ दिखाई देता है? सन के अपोजिट, क्योंकि देखो लाइट इस साइड को पड़ेगी तो दूसरी साइड को बिहेव करेगा। अगर क्या होगा, सन इस साइड होगा तो सन की लाइट इस साइड को पड़ेगी तो रेनबो इस साइड को दिखाई देगा। तो देखो कॉमन सी चीज़ है, अपोजिट दिखाई देगा। फिर स्टार देखिए, स्टार कैसे होते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से है। देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरी जगह लाइट जाती है तो उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन की वजह से, कि जो एग्जैक्ट इमेज जो बनती है उसकी वो उसमें डिस्पर्सन आता है, थोड़ा चेंज दिखता है। मतलब एंगल अगर जैसे कि लाइट यहाँ पे पड़ी तो सीधी ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा सा डिस्पर्शन होगा, तो वो आता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब स्कैटरिंग जो फिनोमिना होता है लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल, किसकी वजह से होता है? टिंडल इफेक्ट। मतलब फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बाय ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सॉल्यूशन में थ्रू आउट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे क्या शो होता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में मतलब आपने एक निकल लिया, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के बाद यहाँ से पास करवाई लाइट, तो यहाँ पे क्या रही है? स्कैटरिंग, लाइट दिख रही है आपको, परे चल जा रही है मतलब लाइट, तो वो शो होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए? मिलेट का यूज़ किया जाता है। आपको देखो स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है? बड़ा प्यारा सा होता है ना, स्काई ब्लू सा, कितना प्यारा होता है स्काई कलर, मतलब स्काई ब्लू। तो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग पर वजह से। अब कलर ऑफ ए सनराइज एंड सनसेट देखा है कभी? ब्लू कलर का होता है
तो शॉर्टर वेवलेंथ। रेड कलर का मतलब होता है लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब दूर तक दिखाई दे रहा है। और एक और बात, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब सनराइज़ होता है ना, आपको वो पहले ही दिख जाता है, मतलब सनराइज़ एग्जैक्ट नहीं होता और आपको दिख जाता है पहले ही। मतलब कैसे होता है? ये ऐसे होता है जैसे जिस रिफ्रैक्शन की वजह से एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में लाइट जाएगी तो उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो हमें चीज़, देखो यहाँ से इस मीडियम में जाई तो इतना सा चेंज दिखेगा, तो 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। और सनसेट 2 मिनट बाद दिखता है। ठीक है, क्या होता है? 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट आफ्टर, मतलब सनसेट हो गया और उसके बाद दिखाई दे रहे हैं आपको। तो देखो कितना अच्छा है। तो कितना डिस्टेंस हो गया? 4 मिनट का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि 2 मिनट पहले दिखा, ठीक है, और 2 मिनट बाद में, जब सनसेट हो गया 2 मिनट बाद होगा, तो कितना डिफरेंस हो गया? 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है इसकी वजह से। तो ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो क्या होता है? स्लाइटली चेंज आता है, और स्लाइटली चेंज आता है जिसकी वजह से 2 मिनट पहले आपको सनराइज़ दिखाई देता है और 2 मिनट बाद सनसेट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या याद रखना है? आई के बारे में, कलर पार्ट आइरिस, डोनेटिंग पार्ट कॉर्निया, इमेज रेटिना। ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आती कि कैसे होगी क्या होगी, तो वो अपनी तरफ से कोई ट्रिक या याद करने का तरीका ढूंढ लो, कोई आपको चीज़ें समझाएंगी। जैसे कई बार होता है हम ट्रिक्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो उनको ट्रिक्स को लर्न करने में भी हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसा कीजिए, खुद डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें कीजिए और फिर सोचिए, उससे क्या होगा? माइंड क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से चलेगा। आप कॉन्शियसली वर्क करेंगे, जब आप कॉन्शियसली वर्क करेंगे तो वो चीज़ तो आपको परमानेंट लर्न हो ही जाएगी, और उसको जनरल लाइफ से आप रिलेट करोगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ के लिए फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल पे के लिए। और साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली सीरीज चली है, जिसमें कि आज अभी तक हमने एलॉयज़ और क्या क्या किया? 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ओर्स एंड आपके 50+ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि आज तक पेपरों में पूछे गए हैं अलग अलग वे से, तो उसके यूजेस, कंपाउंड, सब कुछ मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हर चीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाला है, सो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है टाट का क्या इम्पोर्टेंस है, कि बिना टाट के आप टीचर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वैलिड नहीं माना जाता आपको। ठीक है, तो कर लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे पहले क्या करना है? वीडियो को ख़त्म करने से पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है? शेयर करना है एटलीस्ट 5% के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।